नमस्कार, दृष्टि आईएएस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है निखिल और आज हम शुरुआत करेंगे रीजनिंग के टॉपिक ब्लड रिलेशन की, रक्त संबंध की। आज हम शुरुआत करेंगे। इस टॉपिक से 1 से 3 तक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 1 से 3 तक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जनरली 1 से 2 पूछे जाते हैं, 3 तब पूछे जाएंगे जब पजल के रूप में क्वेश्चन को देगा, पजल देगा, पहेली के रूप में देगा, तो 3 तक भी क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना रहती है। इसके अलावा डाटा सफिशिएंसी यानी कि आंकड़ों की पर्याप्तता में भी इस टॉपिक से कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बन जाते हैं। तो हम शुरुआत करते हैं इस टॉपिक की, क्वेश्चंस को समझते हैं, देखते हैं किस किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और क्या क्या हमें जानने की जरूरत होती है। तो रक्त संबंध आप जान ही रहे हैं कि जो ब्लड का जो रिलेशन है, ब्लड जो रिलेशन होते हैं, उनके आधार पर आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। किस किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कैसे कैसे हम इनमें संबंध बनाते हैं, उसके लिए हम थोड़ी सी चीजें पहले जान लेते हैं। देखिए, जब हम इसके लिए डायग्राम बनाते हैं, किसी प्रश्न को हल करते हैं, जैसे कि यही प्रश्न है, एक फोटो की ओर इशारा करते हुए राकेश ने कहा, यह मेरे दादा के एकमात्र पुत्र की पुत्री है, लड़की राकेश से किस प्रकार संबंधित है। जैसे इस तरह का क्वेश्चन है, कोई भी क्वेश्चन है जो ब्लड रिलेशन से संबंधित है, तो उसमें हमें क्या करना पड़ता है, एक डायग्राम बनाना पड़ता है। क्यों बनाना पड़ता है? वो इसलिए ताकि आपका जो क्वेश्चन है वो समझने में आसानी रहे। जैसे ये क्वेश्चन लैंग्वेज के फॉर्म में दिया है तो समझने में प्रॉब्लम है, इसीलिए तो क्वेश्चन है। प्रॉब्लम नहीं है तो क्वेश्चन कैसा? ठीक है, आपको उसको आसान करना है। आसान करने के लिए कुछ चीज समझ लेते हैं। एक होता है, इसमें जनरेशन होती है। जनरेशन यानी पीढ़ियां। जनरली 3 पीढ़ियों पर, 3 जनरेशन पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे अगर आप बात करें तो आपके पिताजी या चाचा जी या ताऊ जी या ताई जी, इस तरह की जनरेशन यानी सेकंड जनरेशन, बीच वाली जनरेशन, और इसके ऊपर यानी दादा दादी, नाना नानी, इस तरह की जनरेशन। मतलब पहली जनरेशन, सेकंड, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, 3 जनरेशन से जनरली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पर दादा, पर नानी, ये वाले क्वेश्चन बहुत रेयर हैं, पूछे जाएंगे तब भी आप बना लेंगे, समझेंगे, उसके बाद में बना लेंगे। कैसे? पहली जनरेशन में अगर मैं बात करूं तो दादा दादी, नाना नानी, ठीक है, ये भी। सेकंड जनरेशन में माँ, पिता या इनके साथ वाली जनरेशन, मतलब जैसे चाचा चाची, बुआ, मामा, ये सारे के सारे सेकंड जनरेशन में। और जो लास्ट जनरेशन है, इसमें बच्चे होते हैं जिनमें कजन जो आपस में होंगे, वो सारे के सारे 3 जनरेशन में हम कंपाइल कर लेते हैं। एक साथ जब डायग्राम बनाएंगे तो इन 3 जनरेशन में हम जनरली उनको बना सकते हैं। अब जब हम संबंधों को दिखाते हैं, हमारी समझ सही रहे, उसके लिए हम कुछ और क्या यूज करते हैं, सिंबल्स यूज करते हैं। जैसे जब हम पति पत्नी का जो रिलेशन है वो दिखा रहे होंगे, तो वो कैसे दिखाएंगे हम? दोनों तरफ के तीर के निशान, इससे हम दिखाएंगे। आप अपनी सुविधा अनुसार कुछ और भी सिलेक्ट कर सकते हैं। पति पत्नी ऐसे दिखाएंगे। सिबलिंग्स यानी कि भाई बहन या सहोदर, भाई बहन, भाई बहन मतलब भाई भाई भी हो सकता है, भाई बहन भी, ये टर्म लिखने के लिए है। सिबलिंग या फिर सहोदर जिनको कहते हैं, उसके लिए हम सीधा एक पॉइंट इससे डिनोट करेंगे, एक स्ट्रेट लाइन से डिनोट कर देंगे। एक ही जनरेशन में रहेंगे ना पति पत्नी भी और ये भी, तो हमने एक ही जनरेशन में हम दिखा रहे होंगे। इनके अलावा जब जनरेशन गैप आएगा, मतलब एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी पर, तो जब पीढ़ी जब होंगी या फिर जनरेशन गैप यानी पीढ़ियों का जब गैप रहेगा, तो हम इसको इस तरह से, इस लाइन से हम इसको शो कर देंगे। मेल यानी पुरुष को कैसे दिखाएंगे? पुरुष को हम दिखा रहे होंगे प्लस से, बायोलॉजी में भी हम यूज करते हैं, प्लस से दिखा रहे होंगे। और जो महिला हैं, फीमेल हैं, महिलाओं को कैसे दिखा रहे होंगे हम? माइनस से, के निशान से हम दिखा रहे होंगे। तो इसके आधार पर हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, देखेंगे किस किस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। इंपॉर्टेंट है ये डायग्राम में कैसे यूज किए जाते हैं और डायग्राम कैसे बनाया जाता है। तो चलिए पहले क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। ब्लड रिलेशन, रक्त संबंध या फिर खूनी रिश्ते की। एक फोटो की ओर इशारा करते हुए राकेश ने कहा, राकेश कह रहा है, राकेश कुछ कह रहा है कि एक फोटो रखा है, कि ये जो फोटो है इसके बारे में बात कर रहा है। यह मतलब ये फोटो मेरे दादा के एकमात्र पुत्र की पुत्री का है। यह मेरे दादा के
एकमात्र, तो हमने लिखा राकेश को, राकेश ही तो कह रहा है ना, राकेश। राकेश क्या कह रहा है? एक फोटो की ओर इशारा कर रहा है, तो हमने लिखा ये क्या है? फोटो है। ये क्या है? फोटो है। इस फोटो की ओर इशारा कर रहा है कि ये मेरे दादा, यह मेरे दादा के दादा है, यानी राकेश के पिता के पिता, ये राकेश है, इसके पिता यहां पर अगली जनरेशन में, जनरेशन गैप हमने इस लाइन से दिखा दिया, इसके भी पिता यहां पर आ गए, यानी प्लस, दादा है तो प्लस यानी मेल, राकेश के पिता भी मेल, राकेश भी मेल। ठीक है, मेरे दादा के एकमात्र पुत्र, ये दादा है, दादा है राकेश के, इनका एकमात्र पुत्र कौन है? ये देखो, एकमात्र मतलब अकेला पुत्र जो है वो अकेला है, तो इनका एकमात्र पुत्र ये दिख रहा है, तो ये कौन है? अब एकमात्र पुत्र है। ठीक है, हुआ एकमात्र पुत्र की पुत्री है। राकेश क्या है? पुत्र है। तो ये फोटो क्या है? इसकी तो बारे में बात कर रहा था। राकेश ने फोटो की ओर इशारा करते हुए कहा कि ये फोटो मेरे दादा के एकमात्र पुत्र की पुत्री का है, ये मेरे दादा के एकमात्र पुत्र की पुत्री है, तो ये क्या है? पुत्री है। ठीक है, पुत्री मतलब फीमेल, इसका ये पुत्र है और ये पुत्री है, तो दोनों में संबंध बताना है कि लड़की राकेश से, राकेश से। अब ये जो से शब्द है इंपॉर्टेंट है, ये सब चीजों में इंपॉर्टेंट है, चाहे आप डायरेक्शन की बात करें, परसेंटेज की बात करें, परसेंटेज में भी से के आता है, का आता है, और ऐसे ही प्रॉफिट लॉस में भी आता है। जो डायरेक्शन पूछते हैं तब उसमें भी आता है, इससे कितनी दूरी पर है, यहां पर भी आएगा राकेश से, तो आपको स्थिर किसे रखना है? राकेश को, राकेश से तुलना करनी है। राकेश से, राकेश से क्या मतलब? राकेश से तुलना। राकेश से किस प्रकार संबंधित है? तो ये राकेश की क्या है? बहन है, तो राकेश की क्या है? बहन। ऑप्शन ए आपका आंसर, मतलब जो फोटो है राकेश की बहन का है, तो राकेश से किस प्रकार संबंधित है वह लड़की? राकेश की बहन है। अगर इसी क्वेश्चन में उल्टा पूछा होता, जैसे कि राकेश लड़की से किस प्रकार संबंधित है, से शब्द का महत्व है, लड़की जो है राकेश से पूछा है, अगर उल्टा पूछा होता राकेश लड़की से, तो राकेश कैसे संबंधित होता? इसका भाई होता, ना कि बहन। राकेश कैसे संबंधित होता? भाई। तो अब सब क्लियर हुआ होगा। इस तरह से आपको डायग्राम बनाएंगे ना तो सीधा समझ में आ जाएगा, हमें पूरा जो लैंग्वेज है उसको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ी। क्या देखा हमने? दादा, एकमात्र पुत्र, राकेश, पुत्री, हमें सब पता चल गया। ठीक है, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। फोटो में एक स्त्री की ओर इशारा करते हुए सीमा ने कहा, उसके पुत्र के पिता मेरी मां के दामाद है। सीमा उस महिला से किस प्रकार संबंधित है? फिर से हमें डायग्राम बनाना है। देखो, बहुत तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं ब्लड रिलेशन से भी, लेकिन कॉन्सेप्ट सबका एक ही है, बेस एक ही है। तुलना जिससे करनी है, किस आंसर क्या बताना है, संबंध किससे बताना है, वो आपको पता होना चाहिए। जो डायग्राम बनाना है, जो ट्री बनाना है, ट्री का मतलब जो आपकी पीढ़ियों का ट्री बनाना है, इसका डायग्राम बनाना है, वो आपको बनाना आना चाहिए, तो क्वेश्चन आसानी से हो जाएगा। देखते हैं क्या कहा है। एक स्त्री की ओर इशारा करते हुए, फोटो में एक स्त्री है और सीमा ने कहा, सीमा क्या कह रही है? देखो, ये है सीमा और इसने इशारा किसकी तरफ करा? फोटो की ओर। और फोटो में कौन है? स्त्री है, जो महिला है। फोटो में एक स्त्री, क्योंकि ये तो दिया हुआ है ना, फोटो में एक स्त्री की ओर इशारा करते हुए सीमा ने कहा। इतनी बात हमें पता चली। क्या कहा? उसके पुत्र के पिता मेरी मां के दामाद हैं। स्त्री के यानी कि इसके पुत्र, इसका कोई पुत्र होगा। सीमा ने क्या कहा? उसके पुत्र मतलब फोटो वाले जो जिसका ये फोटो है, उसके पुत्र के पिता। के पिता कहां पर होंगे? ये पुत्र है यानी प्लस, ये इसकी मां हुई, जब ये पुत्र है तो ये इसकी मां, और इसकी मां का जो पति होगा, जो पति होगा वो क्या होगा? इसके पुत्र का पिता होगा। यहां पर कौन होगा? पिता होगा। ये कौन होगा? पिता। पिता मतलब प्लस, स्त्री के पुत्र का पिता, पिता क्या है? यहां तक है पिता मेरी मां के दामाद हैं। सीमा कहां पर है? सीमा की मां ये है, हमने सीमा की मां बनाई, मां मतलब सीमा की मां, सीमा की मां का दामाद। दामाद का मतलब क्या होता है? दामाद का मतलब होता है जिस पुत्री का पति। दामाद मतलब कौन? पुत्री का पति। तो इसकी पुत्री कौन कौन है? एक तो सीमा है और एक ये स्त्री भी है।
ये किसका पति है? स्त्री का। मतलब ये कौन है? दामाद है। इसका मतलब ये भी इसकी क्या हुई? पुत्री हुई कि नहीं हुई? ये भी क्या है? इसकी पुत्री। समझ रहे हैं? स्त्री के पुत्र का पिता सीमा की मां का दामाद। दामाद मतलब इसकी पुत्री का पति है। इसकी पुत्री का पति है। हो गया? तो ये अब हमारा पूरा डायग्राम बन गया। जितना उसने कहा था यहां तक हमने सॉल्व कर लिया। अब तो आंसर देना रह गया। क्या है? सीमा उस महिला से किस प्रकार संबंधित है? सीमा उस महिला से किस प्रकार संबंधित है? देखो ये भी पुत्री है और सीमा जो है वो भी इसकी पुत्री है। दोनों पुत्री हैं। एक ही मां की दो पुत्री क्या होंगी? आपस में बहन होंगी कि नहीं होंगी? ये दोनों क्या है? बहन है। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। एक थोड़ा सा कंफ्यूजन और हो सकता है क्वेश्चन में। क्या कि जो चित्र है क्या पता सीमा का ही हो? ये भी तो हो सकता है ना, एक पॉसिबिलिटी है। ये जो सीमा है वो ही यहां पर हो, अपने ही चित्र के बारे में बात कर रही हो। अगर यहां पर सीमा है तभी भी कंडीशन फॉलो करेगी ना। सीमा के पुत्र का पिता उसकी मां का इसकी मां का दामाद है, तभी भी कंडीशन फॉलो करेगी। लेकिन उस कंडीशन में अगर मैं स्त्री की जगह सीमा लिख दूं कि ये सीमा की ही बात कर रही है, यानी अपनी ही बात कर रही है, तब उस कंडीशन में क्या होगा कि ये जो फोटो है वो किस प्रकार संबंधित होगी उस महिला से? सीमा उस महिला से किस प्रकार संबंधित होगी? वो खुद होगी। और खुद तो इस ऑप्शन में कहीं दे नहीं रखा है, तो इसलिए ये वाला जो पॉसिबिलिटी है ये बनेगी नहीं। ये जो संभावना है ये है नहीं। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एम पी का पुत्र है, क्यू ओ की पौत्री है, जो पी का पति है, एम ओ से किस प्रकार संबंधित है? देखो अभी तक हम कर रहे थे नाम का सहारा लेके कि राकेश ये है, सीमा ये है, इससे क्या संबंध है। अब नाम नहीं दिया, सिर्फ कह लो इनिशियल दे दिए या फिर लेटर्स दे दिए जो कि रिप्रेजेंट करते हैं, जो मेल और फीमेल है उनको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। कैसे? एम पी का पुत्र है, हमें डायग्राम बनाना है, हमें लेना ही नहीं है, हमें कॉन्सेप्ट की बात करनी है। एम क्या है? पी का पुत्र। तो अगर मैं पी को यहां लिखूं तो एम को कहां लिखूंगा? यहां पर। एम पुत्र है तो मैंने प्लस लिख दिया। एम के लिए क्या लिखा? प्लस। क्यू ओ की पौत्री है। पौत्री क्या होती है? क्यू ये है। क्या है? पौत्री है। पौत्री का मतलब जो पुत्र है उसकी बेटी। ये क्या है? पौत्री है। किसकी है? ओ की। ओ यहां पर लिखा। क्यू पौत्री है। यहां पर कोई होगा, इसके पिताजी होंगे। यहां पर भी इसके पिताजी के पिताजी होंगे। जो ओ है, मैंने ओ के लिए क्या लिखा? माइनस। क्या है? क्यू ओ की पौत्री है। देखो ओ का पुत्र ये है, ये क्या है? पुत्र। और इसकी जो पुत्री है ये कौन है? क्यू है। तो अभी अगर इन दोनों का रिलेशन देखें तो ओ की पौत्री क्यू है, क्यू ओ की पौत्री है, एक ही बात है। तो ओ की पौत्री क्यू है। यहां तक हुआ। जो पी का पति है, अब जो शब्द आया है ये भी इंपॉर्टेंट है। आपकी जो पजल आएंगी, चाहे सर्कुलर रिलेशन हो, लीनियर अरेंजमेंट हो, सर्कुलर हो, चाहे मैट्रिक्स अरेंजमेंट हो या फिर पजल हो, सब में इस तरह के वर्ड यूज होंगे, जो और। जो और जो जब यूज होता है वो सेकंड पर्सन के लिए होता है, मतलब यहां पर ओ के लिए हुआ होगा। क्यू ओ की पुत्री है जो। क्यू जो मतलब ये जो रिलेशन है जो का, ये किसके लिए है? ओ के लिए है। क्यू ओ की पुत्री है जो। ओ के बारे में बात कर रहा है। ओ पी का पति है। तो ओ कौन है? पी का पति। तो यहां पर अगर मैं इस पूरे को यहां पर रखूं तो पी का पति कौन आ गया? ओ। मैंने बनाया पति के लिए, ये पति पत्नी है। ओ क्या है? पति है। तो अगर ये प्लस है, ये पति है, तो ये पत्नी होगी। माइनस, एक जनरेशन का गैप है तो यहां पर क्या आ जाएगा? इसका पुत्र होगा ये। तो इसका पुत्र कहां पर होगा? जो हमने बीच में जगह खाली छोड़ी हुई है, कौन सी? ये वाली। यहां पर क्या आ जाएगा? एम आ जाएगा। और इसके नीचे क्या आ जाएगा? क्यू। देखो क्यू क्या है? माइनस। अब देखो सारी की सारी कंडीशन फुलफिल हो रही है कि नहीं? पी और एम में क्या संबंध था? पी एम पी का पुत्र है, एम पी का पुत्र है, एम पी का पुत्र है। दूसरी वाली कंडीशन थी क्यू ओ की पोत्री है। जो क्यू है वो ओ की पोत्री है, यानी ओ के पुत्र की जो बेटी है वो कौन है? क्यू है। अब इतना तो बन गया आपका डायग्राम। आपको बताना क्या है? एम ओ से किस प्रकार संबंधित है। एम किस प्रकार संबंधित है ओ से? एम क्या है ओ के रेस्पेक्ट में? एम ओ से
ओ का क्या है, पुत्र है, तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, एम ओ का पुत्र है। एम ओ से, ओ से मतलब तुलना किससे करनी है, आधार किसे बनाना है, ओ को, तो ओ से किस प्रकार संबंधित है, ओ का पुत्र है कौन, एम। आपका आंसर क्या हो जाएगा, पुत्र, यानी ऑप्शन ए आपका सही आंसर है। इस तरह से बनाना है, दोनों को जोड़ दीजिएगा और आपका जो डायग्राम बनेगा उसी के बेस पे आपको आंसर दे देना है। मूव करते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। ए बी और के की माता है, ए बी और के की माता है, डी ए का पति है, ई डी का भतीजा है, तो ए का ई के साथ क्या संबंध है। फिर से हम डायग्राम बनाएंगे, चार्ट बनाएंगे। क्या है, ए बी और के की माता है, ए कौन है, माता, माता माइनस मतलब फीमेल है, महिला है, किसकी है, बी और के की, बी और के की माता है। ठीक है, हमने बना दिया। ए जो है बी और के की माता है, यहां तक हो गया। डी ए का पति है, डी कौन है, यहां पर लिखा हमने, डी को, क्या है ये, पति है, किसका, ए का, यहां तक हुआ। ई डी का भतीजा है, ई क्या है, डी का भतीजा, भतीजा क्या होता है, अब ये देखो, ई डी का भतीजा है तो ए का ई के साथ क्या संबंध है, ई क्या है, डी का भतीजा, भतीजा क्या होता है, भाई का पुत्र भतीजा, भाई की पुत्री भतीजी, तो ई डी का भतीजा है, मतलब डी डी का कोई क्या रहा होगा, भाई रहा होगा, यहां पर क्या होगा, इसका भाई, और इसका जो पुत्र है, यहां पर जो पुत्र है उसकी बात कर रहा है, वो कौन है, ई, यही तो कह रहा है कि ई डी का भतीजा है, ई डी का भतीजा है, मतलब डी के भाई का पुत्र कौन है, ई है, तो ए का ई से क्या संबंध है, तो ए का ई से क्या संबंध है, ए और ई का संबंध बताना है तो कैसे बताएंगे, देखो ये कौन हुआ, चाचा हुआ, अब पिता का भाई क्या हुआ, चाचा या जो आपका ताऊ है वो हुआ, चाचा या ताऊ कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन इंग्लिश में क्या लिखा हुआ आएगा, अंकल आएगा, तो ई का जो चाचा है या अंकल है वो कौन है, डी है, तो ये क्या हुई, ए की, ये दोनों तो पति पत्नी है ना, और ये पत्नी है, ये पति है, तो ई की क्या है, ये चाची है, यानी कि आंट है। अब जब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो ये कंफ्यूजन रहता है कि चाची लिखें या ताई लिखें, सबसे बेटर सॉल्यूशन ये है, इंग्लिश में देखो, इंग्लिश में क्या शब्द यूज हुआ होगा, आंट, अंकल है तो अंकल ही यूज हुआ होगा, हिंदी में और सारे भी हो सकते हैं, तो यहाँ पर आसान होता है इंग्लिश में ब्लड रिलेशन को सॉल्व करना। बस ऑप्शंस में देख लीजिए कि क्या दिया है। ए, अब बताना क्या था, तो ए का ई से, ए का ई से संबंध बताना था, तो ई, ए कौन है, ई के रेस्पेक्ट में ई की चाची है या फिर आंट है, देखते हैं कहां पर है, चाची यहां पर आया, तो ऑप्शन सी आपका सही है, ए ई की चाची है या फिर आंट है, इंग्लिश में लिखा हुआ होता तो आंट लिखा हुआ होता, किस क्या है, इसकी आंट है। इस तरह से सॉल्व करेंगे। मूव करते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। ए बी का भाई है, सी ए की माता है, डी सी का पिता है और एफ ए का पुत्र है, ए एफ के बच्चे से किस प्रकार संबंधित है, ए एफ के बच्चे से, तो फिर से हमें डायग्राम बनाना है, क्या किस तरह से डायग्राम बनाएंगे, जैसे जैसे दिया गया है पॉइंट वाइज वैसे वैसे हम रखते जाएंगे। ए बी का भाई है, तो ए कौन है, ब्रदर है, भाई है किसका, बी का, लिख दिया, ठीक है। सी ए की माता है, ए की माता है कौन, सी, ए की माता है सी, सी माइनस मतलब माइनस, साथ साथ में लिखते चले जाएंगे, जितना कहा है उतना ही लिखना है, अपने आप से कुछ एज्यूम नहीं करना है। सी ए की माता है तो ये क्लियर है कि महिला है, माइनस लिख दिया, ठीक है। आगे देखते हैं, डी सी का पिता है, जो डी है यहां पर लिख दिया, सी का पिता है, डी सी का पिता है तो प्लस लिखा, सी का पिता मतलब पिता है तो मेल है तो प्लस, एफ ए का पुत्र है, ए का पुत्र कौन है, एफ है, पुत्र है तो प्लस, पुत्री होती तो माइनस, तो यहां पर क्या लिखा हमने, प्लस, ए एफ के बच्चे से, एफ का बच्चा कहां पर आएगा, एफ का जो पुत्र या पुत्री है यहां पर आएगा, जो एफ का बच्चा है वो कहां पर आएगा, यहां पर आएगा, पुत्र भी हो सकता है पुत्री भी हो सकती है, तो हमने क्या लिखा, सिर्फ बच्चा लिखा, चिल्ड्रन लिखा, जो ए एफ के बच्चे से, इससे जो ए है किस प्रकार संबंधित है,
इससे, आधार किसे मानना है, इसे मानना है जो f का बच्चा है। किस प्रकार संबंधित है, सीधा सीधा हम देख पा रहे हैं, इस बच्चे के पिता का पिता है, इस बच्चे के पिता का पिता कौन है, पिता का पिता मतलब दादा, दादा ऑप्शन में कहां पर है, ऑप्शन डी में। सॉल्व कर लिया, डायग्राम बनाया, जल्दी जल्दी डायग्राम बनाएंगे, जितना डाटा दिया गया है उसको पुट करेंगे और बता देंगे। याद क्या रखना है, ध्यान क्या रखना है, से, ये शब्द याद रखना है, और क्या रखना है, का, और क्या याद रखना है, जो। जो कहां पर आता है, सेकंड पर्सन के लिए आता है जब दिया होता है कि किस तरह से, जिसे हमने पहले, इससे पहले क्वेश्चन में पूछा, यूज हुआ था, जो शब्द यूज हुआ था ना कि ए बी का पुत्र है जो, यानी बी के लिए सेकंड पर्सन के लिए बात हो रही है। यदि और शब्द यूज होता है मतलब एंड, ए बी का पुत्र है और, तो वो पहले वाले पर्सन के लिए बात होती है। इस तरह से हम सॉल्व करेंगे, बाकी हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।